देव सर, आपका फिल्म का ट्रेलर देखा हमने, काफ़ी सूट बूट में दिख रहा है आप, बताइए। बिल्कुल, और सूट बूट में इसलिए दिख रहा हूँ कि कंपनी का मालिक हूँ और जिस हिसाब का कैरेक्टर है उस हिसाब के गेटअप है, उस हिसाब के कपड़े हैं, तो सूट बूट में पहनकर सूट बूट के हिसाब की अपनी सब जितना हो सकता है सूट बूट को की इज्जत रखने के लिए हम उस कैरेक्टर में ढलने की कोशिश किए हैं। तो थोड़ी इंग्लिश भी ज़्यादा बोली इस फिल्म में, और बाकी का तो धीरू सर बताएंगे कि उस सूट बूट में मैं कितना अच्छा लगा हूँ, कितना अच्छा नहीं लगा हूँ, ये बताएंगे। बताइए धीरू सर। अरे बहुत अच्छा लगा। मेरे तो पसंदीदा एक्टर हैं। मैंने एक फ़िल्म किया था इनके साथ, वचन, हम लोग वचन किए थे और पहली बार फिल्म हम लोग वचन कर रहे थे। तभी एक सीन था, बड़ा कमाल सीन, उसमें उन्होंने इम्प्रोवाइज़ करके 6 मिनट का वन शॉट इन्होंने किया। पहली बार हम लोग तब कर रहे थे, तभी मुझे बड़ा पसंद आया था और फिर दूसरी बार काम करने का मौका मिला। बहुत अच्छा फिल्म बनी है और बहुत अच्छा इन्होंने किया भी है। कुछ बताइए 1 किलो आटा के बारे में जानना चाहूँगी आपके शब्दों में। देखिए, सबसे पहले 1 किलो आटा एक लड़के की जर्नी है कि कैसे 1 किलो आटा से वो स्टार बनता है या बड़े बिजनेसमैन बनता है। वो एक जर्नी है, संघर्ष की कहानी है। पहले ड्रीम देखता है तो लगता नहीं, सपने देखने से नहीं होता, इसको हकीकत का रूप देना होगा। तो कैसे 1 किलो आटा से बड़ा बिजनेसमैन बनता है, यही स्टोरी है। एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, इससे लोग यूथ इंस्पायर्ड होंगे। देव सर, आपसे जानना चाहूँगी, कुछ बताइए अपने शब्दों में इस फिल्म के बारे में। बेसिकली 1 किलो आटा, मैं इतना ही कहूँगा कि जब धीरू जी का फ़ोन आया था मेरे पास कि मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ, तो मैंने पूछा सर नाम क्या फिल्म का, उन्होंने कहा 1 किलो आटा। मैंने पूछा ही नहीं क्या कैरेक्टर है, टाइटल ही इतना यूनिक था, इतना प्यारा यूनिक। अगर भोजपुरी हम कर रहे तो हम सबको लगता है कि क्या अलग कर सकते, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसा एक्टर हूँ, मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल अलग कहानियों पर काम करूँ। तो जब इन्होंने 1 किलो आटा बोला तो मुझे लगा कुछ तो अलग है, तो मैंने इनको हाँ बोला। फिर मैंने कहा सर मैं सीरियल कर रहा हूँ लेकिन डेट का बोले आप मैं करेंगे, हम लोग मैनेज कर लेंगे, और हुआ ऐसे ही। इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। मैं यहाँ शूटिंग करता था, फिर जाकर सीरियल की शूटिंग करता था। पर 1 किलो आटा की फिर जब मैंने सर से कहानी पूछी तो बोले कि देखिए ये एक ऐसी कहानी है कि आधी, बता दो कि आधी फिल्म सपने में है और आधी फिल्म बाद हकीकत है। मेरी जर्नी कहीं ना कहीं इस फिल्म को देख के लगता है, ट्रेलर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे भी लगता था कि कहीं ना कहीं जर्नी उस हर वो शख्स के लिए जो एक सपना, एक ख्वाब लेकर शहर आता है कुछ बड़ा करने के लिए। तो जब आप देखेंगी तो इसमें ईशान ने जो किरदार किया है वो बिल्कुल बताता है कि हर आदमी को सपना देखने का हक है, और जब तक सपने आप देखेंगे नहीं तब तक आप कुछ बड़ा कर ही नहीं पाएंगे। तो वो सपना देखता है, पर उसका सपना टूटता, फिर वो उस रियल में बहुत मेहनत करता है, कोशिश करता है। क्योंकि मेरा एक मानना था कि जब मैं बहुत पहले जब मैंने सोचा कि मुझे एक्टर बनना है तो लोगों ने काफ़ी मजाक उड़ाया था। तो मुझे बहुत मेरे करीबी जिनसे मैं पढ़ता था, उन्होंने एक बात बोली थी जो मेरे जहन में अटक गई थी कि अगर हम ताजमहल का सपना देखेंगे तब जाके एक झोपड़ी खड़ा कर सकते हैं, तब एक घर खड़ा कर सकते हैं। तो ये मेरे जहन में बैठ गया था कि इतनी बड़ी बात इन्होंने बोली और मैं आज तक नहीं भूला। वो लाइन लेकर मैं एक्टर बनने आया था। और हाँ, बाबूजी की जो 3 बातें थी कि बहुत, मेरे बाबूजी ने मुझे ये बोला था कि ईमानदारी से जहाँ भी जाना, जिस जगह जाना ईमानदार रहना, झूठ मत बोलना, देर आओगे दुरुस्त आओगे। तो देर आना और दुरुस्त आना, बहुत ज़्यादा कोशिश करना है, छल कपट में मत रहना। तो मैंने वही कोशिश की है। तो इस फिल्म में भी एक लाइन, लास्ट में लाइन आता है कि जब मैं बोलता हूँ शान को कि जो ज़िद्दी और जुनूनी होते हैं एक दिन कामयाब होते ही होते हैं। तो ये है, मैं यही कहूँगा कि एक अच्छी सब्जेक्ट पे कमाल से फिल्म बनी और धीरू जी ने बहुत अच्छी कास्टिंग भी की है, बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है, बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा काम करवा भी लिया है सबसे, हम लोगों से। और मैं दीपक शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इस तरह की इंस्पिरेशन फिल्में जो बन रही हैं भोजपुरी में, ऐसे सारे निर्माताओं की को मैं बोलूँगा कि आप सब सामने आइए और नए प्रतिभाओं को मौका दीजिए। शांत नया लड़का है और जिस हिसाब से दीपक शाह जी ने उनको मौका दिया, मैं चाहता हूँ कि और भी एक्टरों को मौका दिया जाए। अभी तो मेरे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि देखो अभी तुमको लॉन्च कर रहा हूँ मैं अगली फिल्म में। अच्छा, नहीं, हाँ बोल रहे थे, फिर बोले कि लॉन्च करने के लिए, लेकिन तुमको लॉन्च करने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। मैं मजाक कर रहा हूँ। खैर, दीपक शाह जी बहुत अच्छे हैं और धीरू जी के साथ काम करने का ये मेरा दूसरा मौका था। हम लोगों ने काम किया और मैं आगे कोशिश करूँगा कि ये जल्दी मुझे बुलाएं और मैं इनके और फिल्मों में काम करूँ। इसी को मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा। इन्होंने बोला दीपक शाह जी, बहुत कम ऐसे प्रोड्यूसर होते हैं जो सिनेमा किसी के लाइफ बनाने के लिए करते हैं, किसी बच्चे का सपना पूरा करने के लिए, किसी लड़के का सपना पूरा करने के लिए। तो ईशान जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं बॉम्बे में, पर हर कोई लकी नहीं होता, हर किसी को दीपक शाह जी नहीं मिलते हैं।
और बिना कैलकुलेशन, बिना बिजनेस कैलकुलेशन के फिल्म बनाना कि क्या प्रॉफिट क्या लॉस होगा बाद में देखेंगे, किसी का कैरियर बन जाएगा, उसके लिए फिल्म बनाना, निस्वार्थ भाव से फिल्म बनाना, ये दीपक शाह जी जिनको प्यार से हम बाबूजी बोलते हैं, बहुत बड़ी बात है। और शायद मुझे लग रहा है वो अकेले ऐसे प्रोड्यूसर है भोजपुरी इंडस्ट्री में जो इस तरीके के लोगों पे भरोसा करते हैं, नए लोगों को मौका देते हैं। और मैं तो चाहूँगा हमेशा आगे भी मौका देते रहें वो सबको, ताकि नए नए टैलेंट उभर के आए। उनके दिए हुए मौके वाले लोग आज स्टार सुपरस्टार कहते हैं, कहीं ना कहीं जड़ और कहीं ना कहीं नींव बाबूजी का ही रखा हुआ है। बाकी बाद में तो फल फूल खिलते ही है देश दुनिया में, बट नींव रखा हुआ उन्हीं का है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे ही उनका आशीर्वाद सब लोगों पर रहे और भी नए नए टैलेंट्स उभारे उनके बैनर के थ्रू। अभी तो तन्वी मल्टीमीडिया के बाद एक सिस्टर ब्रांच आया है अनिका आर्ट्स। मैं चाहूँगा अनिका आर्ट्स से भी बहुत सारे स्टार्स आए और अपना नाम कमाए, बस। हाँ, इतना ज़रूर मैं भी एक लाइन उसमें जोड़ना चाहूँगा कि सर का काम है नए टैलेंट को मौका देना। तो जो नए लड़के, जो नए टैलेंटेड लड़के हैं, मेहनत उनको करना है। हाँ, उनको एक मौका मिल गया तो बार बार ये नहीं कि, तो मेहनत उनको करना पड़ेगा और मेहनत से ही आगे की राह खुलेगी। तो अगर किसी ने उंगली पकड़ी है तो बस उसको पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करिए, अच्छा काम करिए, ईमानदारी से काम करिए। किस्मत एक बार साथ देता है पर मेहनत आपको आगे लेके जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं नए लड़कों के लिए कहूँगा। थैंक यू सो मच।